चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बहुत अहम खबर की बात करेंगे जो कि दिल्ली से आ रही है। नई दिल्ली में आयोजित नक्सल मुक्त भारत मोदी के नेतृत्व में रेड टेरर का अंत कार्यक्रम के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नहीं बल्कि समाज की जागरूकता और वैचारिक स्तर पर मुकाबला करने से ही पूरी तरह से सफल होगी। अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि आज दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आखिर इस देश में नक्सलवाद की समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी और क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया। शांति फैलाने के लिए पत्र लिख कर दिया गया कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है। हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। जैसे ही पत्र आए सब लोग कूद पड़े। हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट करा है। ये सारी वामपंथी पार्टियां अब तक वामपंथी हिंसा से कन्नी काटती थी सार्वजनिक रूप से, मगर जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ उनकी सारी छद्म सिंपैथी एक्सपोज हो गई। उन्होंने पत्र लिखा, प्रेस नोट दिया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तुरंत बंद कर दिया जाए। वामपंथी राजनीतिक रजिस्टर्ड दलों ने प्रेस नोट दिया, सीपीआई और सीपीआईएम ने दिया है। क्यों भाई, क्यों बचाना है उनको? प्रदेश के लगभग 11 जिले माओवाद प्रभावित है और इनमें माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है और जितने माओवादी हैं उन्हें ढूंढ कर न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। नक्सलियों में जो दहशत है वो देखा जा रहा है। इस बीच नक्सलियों के कई पत्र भी वायरल हुए हैं, सामने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया है कि किसी तरह के सीज फायर नहीं होंगे। अगर उन्हें हथियार छोड़े और वो मुख्य धारा में शामिल अगर होते हैं तो स्वतः ही जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो किसी तरह के गोली नहीं चलाएंगे। इस पत्र के सीधा जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि माओवादियों के खिलाफ किसी तरह का जो सर्च ऑपरेशन है या फिर जो विशेष अभियान चल रहा है वो रुकने वाला नहीं है और जो मार्च 2026 डेडलाइन तय किया गया है, पूरे देश से माओवादी का खात्मा है वो हो जाएगा। माओवादियों में दहशत है लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। चलिए बात अब कांकेर की कर लेते हैं। यहाँ पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है और इस बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। यह एनकाउंटर छिंद खड़क के जंगल में हुआ है। मुठभेड़ के दौरान 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली मारे गए। इन पर 14 लाख रुपए का इनाम था। इसके साथ ही नक्सलियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए, जिसमें SLR 303 राइफल और 12 बोर की बंदूक भी बरामद की गई है। कांकेर जिले में आज डीआरजी और बीएसएफ के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छिंद खड़क के जंगल में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है। कुल 14 लाख के ये तीनों इनामी नक्सली को छिंद खड़क में उपस्थिति की सूचना के बाद जवानों की सर्चिंग पार्टी को जंगल की ओर भेजा गया था, जहां मुठभेड़ में ये 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और लगातार जो है सर्चिंग अभियान में जवानों को सफलता हाथ लग रही है, जिससे जवानों के हौसले बुलंद हैं और कहीं ना कहीं नक्सली अब बैकफुट पर जाते नजर आ रहे हैं और सरकार की जो मार्च 2026 का लक्ष्य है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।